इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है। हकीकत में इस कलयुग में सिर्फ शक्तिमेव जयते, ताकत की जीत होती है। बचपन से तुम्हारे दिमाग में एक मीठा झर भरा गया है, ईमानदार बनो, सबका भला करो, माफ करना सीखो। और इस झर का नतीजा आज तुम्हारी हैसियत क्या है? जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हें भाई बोलता है, वही पीठ पीछे तुम्हारी औकात पर हंसता है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारा इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे गन्ने से रस निकालकर छिलका डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तुम्हें लगता है ये दुनिया प्यार से चलती है? नहीं मेरे दोस्त, ये दुनिया खौफ और मतलब से चलती है। आज से 2300 साल पहले एक इंसान ने अखंड भारत के सबसे क्रूर सम्राट घनानंद को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था, बिना तलवार उठाए, सिर्फ अपने दिमाग से। आचार्य चाणक्य ने सत्ता को मुट्ठी में करने के लिए वो 13 गुप्त नीतियां बनाई थीं, जिन्हें आम इंसानों से छिपा दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर एक आम आदमी इन्हें सीख ले तो वो इस सिस्टम का बाप बन सकता है। मैं आज तुम्हारे चेहरे से वो शरीफों वाला मुखौटा नोचने आया हूं। अगर तुम जिंदगी भर यूज होना चाहते हो तो वीडियो अब भी छोड़ दो, लेकिन अगर अपनी सल्तनत बनानी है, अगर दुनिया को अपने इशारों पर नचाना है, तो अपनी सांसें रोक लो, क्योंकि जो 13 नीतियां तुम अब सुनने वाले हो वो तुम्हारी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा देंगी। गुप्त नीति 1, नैतिकता एक जंजीर है। तुम हमेशा सही काम करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक अच्छा इंसान कहें। चाणक्य की पहली और सबसे कड़वी नीति, नैतिकता सिर्फ गरीबों और कमजोरों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। जो राज्य करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है, जीत। तुम शतरंज खेलते हो, लेकिन लूडो के नियमों से। यही तुम्हारी हार का कारण है। तुम सोचते हो कि अगर तुम किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। यह वैसा ही है जैसे यह सोचना कि अगर मैं शाकाहारी हूं तो शेर मुझे नहीं खाएगा। शेर को तुम्हारे नियमों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें अपना साम्राज्य बनाना है तो अच्छे और बुरे का चश्मा उतार कर फेंक दो। चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए विष कन्याओं का इस्तेमाल किया, धोखे दिए, जासूस छोड़े। क्या वो अनैतिक था? दुनिया के लिए हाँ, लेकिन चाणक्य के लिए वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी थी। तुम्हें सरेआम नियम नहीं तोड़ने हैं, तुम्हें एक चाल चलनी है। संत का मुखौटा, शैतान का दिमाग। दुनिया के सामने इतने मीठे और संस्कारी बनो कि कोई तुम पर शक न कर सके, लेकिन पीछे से अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर तुम्हें किसी को कुचल कर आगे बढ़ना पड़े तो 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपने चाहिए। जब तुम जीत जाओगे तो यही दुनिया तुम्हारी बेईमानी को मास्टर स्ट्रोक का नाम दे देगी। जीत ही सब कुछ जस्टिफाई करती है। गुप्त नीति 2, खौफ का साइलेंसर। तुम्हें लोग ग्रांटेड क्यों लेते हैं? क्योंकि तुम एक खुली किताब हो। तुम आसानी से प्रिडिक्ट किए जा सकते हो। कोई तुम्हें गाली देता है, तुम भड़क जाते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम पिघल जाते हो। तुम एक रोबोट हो जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। चाणक्य की दूसरी गुप्त नीति, जो जुबान से शोर मचाता है वो सिर्फ मोहरा है, जो खामोशी से वार करता है वही असली खिलाड़ी है। लोग अक्सर कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दो। चाणक्य कहते हैं जवाब ही मत दो, दिमाग तोड़ दो, रिएक्ट करना बंद करो। अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। अगली बार जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम्हें नीचा दिखाए तो उसे पलटकर गाली मत देना। बस उसकी आंखों में या उसके माथे के बीचों बीच बिल्कुल शांत चेहरे से 5 सेकंड तक घूरते रहो, बिना एक शब्द बोले। पलक भी मत झपकाना। तुम्हारी वो ठंडी खामोशी सामने वाले के दिमाग में ऐसा खौफ पैदा कर देगी जो कोई गाली नहीं कर सकती। इंसान को उस चीज से डर नहीं लगता जो वो देख सकता है, उसे उस चीज से डर लगता है जिसे वो समझ नहीं सकता। जब तुम चुप होते हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो रात भर सोचेगा ये चुप क्यों था, ये क्या सोच रहा है, ये क्या करने वाला है। अपने दुश्मनों को अपनी खामोशी के जर से तड़पने दो। जो कुत्ता भौंकता नहीं है वो सीधा गला फाड़ता है। गुप्त नीति 3, अहंकार का ओवरडोज। अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ताकतवर है
तुम्हारा बॉस तुमसे ज्यादा पावरफुल है या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम सीधे नहीं हरा सकते, तो तुम क्या करते हो? तुम उससे बहस करते हो और अपनी नौकरी या इज्जत गंवा बैठते हो। चाणक्य की तीसरी और सबसे जहरीली नीति, अगर दुश्मन ताकतवर हो तो उससे लड़ो मत, उसके ईगो को इतना बड़ा कर दो कि वो अपने ही भार से कुचलकर मर जाए। हमेशा सिखाया गया है कि दुश्मनों की कमजोरी पर वार करो, लेकिन असली डार्क साइकोलॉजी कहती है दुश्मन की ताकत पर वार करो, उसके घमंड को अपना हथियार बनाओ। हर इंसान का एक ईगो होता है। वो चाहता है कि लोग उसे महान माने। तुम्हें बस उसके अंदर के इस दानव को खाना खिलाना है। अगर कोई तुमसे जलता है या तुम्हें दबाना चाहता है तो उसके सामने हार मान लो। उसकी सबके सामने इतनी तारीफ करो, उसे इतना सिर पर चढ़ा लो कि वो खुद को खुदा समझने लगे। जब तुम किसी इंसान के ईगो को हवा देते हो तो वो अंधा हो जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो गलतियां करना शुरू कर देगा, वो सोचेगा कि उसे कोई नहीं हरा सकता। और बस तुम्हें उसी पल का इंतजार करना था जब वो अपने घमंड के नशे में धुत होकर सबसे बड़ी लापरवाही करे, तब चुपके से उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच लो। उसे पता भी नहीं चलेगा कि जिस इंसान को वो अपना फैन समझ रहा था उसी ने उसकी कब्र खोदी है। तलवार से मारे गए घाव भर जाते हैं, लेकिन अहंकार के टूटने से इंसान की रूह मर जाती है। नैतिकता का मुखौटा, खामोशी का खौफ और अहंकार का जहर, इन तीन नीतियों ने तुम्हें उस पिंजरे से आजाद तो कर दिया है। अब तुम शिकार नहीं, शिकारी बन चुके हो। लेकिन असली राज तो तब शुरू होता है जब बात पैसे और पावर की आती है। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के 1% अरबपति और क्रूर शासक एक ऐसी चौथी नीति का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो तुम्हारे ही पैसे से तुम्हें ही अपना गुलाम बनाते हैं। एक ऐसी चाल जिसे अगर तुमने आज नहीं समझा तो तुम पूरी जिंदगी सिर्फ एक एटीएम मशीन बनकर रह जाओगे। चाणक्य की वो चौथी डार्क नीति तुम्हारे दिमाग के तार हिला देगी। अगर तुम्हारे अंदर सच बर्दाश्त करने की औकात बची है, अगर तुम अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार हो, तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, आई एम रेडी टू रूल, मैं राज करने के लिए तैयार हूं। तुमने कभी सोचा है कि तुम महीने भर गधों की तरह काम करते हो, लेकिन महीने के आखिर में तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली क्यों हो जाता है? तुम गरीब किस्मत की वजह से नहीं हो, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हें डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि तुम कभी आजाद न हो सको। चाणक्य की चौथी गुप्त नीति उसी डिजाइन का ब्लूप्रिंट है, एक ऐसी चाल जिसने इंसानों को मशीन में बदल दिया। गुप्त नीति 4, इलाज बेचने के लिए बीमारी पैदा करो। तुम सोचते हो कि बिजनेस या पावर का मतलब है लोगों की जरूरत पूरी करना। चाणक्य की चौथी नीति कहती है, जो राजा लोगों की जरूरत पूरी करता है वो सिर्फ एक सेवक है। असली शासक वो है जो पहले जरूरत पैदा करता है और फिर उसकी कीमत वसूलता है। लोग तुम्हें पैसा या पावर तब तक नहीं देंगे जब तक वो डरे हुए नहीं हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो भगवान को भी कोई याद नहीं करता। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें समस्या का निर्माता और फिर समाधान का भगवान बनना होगा। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस और राजनेता इसी रूल पर चलते हैं। वो पहले एक खतरा खड़ा करते हैं। तुम्हारी आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे होगा? अगर तुम्हें किसी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में करना है तो उसे कभी भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस मत होने दो। उसे एक ऐसी उलझन में डालो जो सिर्फ तुम सुलझा सकते हो। मजदूर को इतनी सैलरी कभी मत दो कि वो अगले महीने काम पर ना आए। उसे सिर्फ इतना दो कि वो जिंदा रहे और अगले महीने के राशन के लिए फिर से तुम्हारे पैरों में आकर गिरे। उन्हें आधे पेट रखो। जो भूखा है वो बगावत नहीं करता, वो सिर्फ रोटी मांगता है। अगर तुम उन्हें पूरी तरह भर दोगे तो वो आजाद हो जाएंगे। अपने पैसों से, अपनी मदद से लोगों को आदी, एडिक्टेड बना दो। तुम्हारी मदद उनके लिए वो ड्रग होनी चाहिए जिसके बिना उनके हाथ पैर कांपने लगे। गुप्त नीति 5, आजादी का भ्रम। तुम अपने पार्टनर पर हुक्म चलाते हो, तुम अपने नीचे काम करने वालों को ऑर्डर देते हो और नतीजा क्या होता है? वो तुमसे नफरत करते हैं और मौका मिलते ही धोखा देते हैं। चाणक्य की 5वीं नीति,
इंसान को कभी जंजीरों में मत बांधो, उसे आजादी का ऐसा भ्रम दो कि वो अपनी जंजीरें खुद पहन ले और उस पर गर्व भी करे। किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाना मूर्खता है। चालाक लोग सामने वाले के दिमाग में वो विचार ऐसे प्लांट करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि यह फैसला उसका खुद का है। इसे कंट्रोल्ड ऑप्शंस कहते हैं। कभी भी सामने वाले को एक रास्ता मत दो, उसे हमेशा दो विकल्प दो, लेकिन वो दोनों विकल्प ऐसे डिजाइन करो जिनमें से वो कोई भी चुने, जीत तुम्हारी ही हो। जैसे एक जादूगर तुम्हें ताश की गड्डी में से अपनी मर्जी का पत्ता चुनने को कहता है। तुम्हें लगता है तुमने चुना है, लेकिन जादूगर ने तुम्हें वही पत्ता फोर्स किया होता है जो वो चाहता था। जब इंसान को लगता है कि फैसला उसका था, तो वो उस फैसले के लिए जान लड़ा देता है। वो कभी बगावत नहीं करता। ऑर्डर देना बंद करो। लोगों को ऐसे विकल्प दो कि वो खुद चलकर उस जाल में फंसे जो तुमने बिछाया है। गुप्त नीति 6 से पाप का सप्लायर बनो। चाणक्य ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को हराने के लिए कभी अपनी सेना नहीं भेजी। उन्होंने विषकन्याएं भेजी, जासूस भेजे, शराब भेजी। छठी नीति सबसे जहरीली है। हर इंसान के अंदर एक कमजोरी छुपी है, उसे ढूंढो और उसके उस पाप के सप्लायर बन जाओ। तुम लोगों की अच्छाई देखते हो, डार्क साइकोलॉजी कहती है लोगों की बुराई ढूंढो। हर इंसान को किसी न किसी चीज की लत है। किसी को पैसे का लालच है, किसी को तारीफ की भूख है, किसी को जुए की लत है, तो कोई अपने गुरूर, ईगो का अंधा है। तुम्हें एक डीलर बनना है। अगर तुम्हारा बॉस अपनी तारीफ का भूखा है, तो उसे इतनी झूठी तारीफ दो कि वो तुम्हारे बिना एक दिन भी न रह सके। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर लालची है, तो उसे एक ऐसा फायदा दिखाओ जो उसे बर्बाद कर दे। तुम्हें लोगों की कमजोरियों को फीड करना है। जब तुम किसी इंसान को उसकी मनपसंद बुराई देते हो, तो वो इंसान अपना सारा दिमाग, अपनी सारी ताकत तुम्हारे कदमों में रख देता है। जो इंसान अपनी कमजोरी का गुलाम है, वो कभी तुम्हारा मालिक नहीं बन सकता। उसके पाप का सप्लायर बनो और उसकी गर्दन हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगी। अब तक तुमने लोगों को कंट्रोल करना सीखा, लेकिन अब तुम सीखोगे कि जो लोग तुम्हें चुनौती दें, जो तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपने की सोचें, उन्हें बिना हाथ लगाए कैसे राख में बदला जाता है। तुम अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते हो, वो मेरा भाई जैसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। सबसे बड़ी बेवकूफी इतिहास गवाह है। सीजर को उसके सबसे खास दोस्त ब्रूट्स ने मारा था। घनानंद का सर्वनाश उसके अपने ही अहंकार और करीबियों की गद्दारी से हुआ था। तुम्हारे आसपास गद्दार घूम रहे हैं जो तुम्हारे कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं। चाणक्य की 7वीं गुप्त नीति सिखाती है कि उन गद्दारों को कैसे पकड़ा जाए और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसका वजूद कैसे मिटाया जाए। अब शराफत का चोला उतार कर फेंक दो, अब हम शिकार करेंगे। गुप्त नीति 7 झर का टेस्ट। तुम सोचते हो कि तुम्हारा राजदार तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। चाणक्य की 7वीं डार्क नीति कहती है भरोसा उसी पर करो जिसका तुमने टेस्ट लिया हो, और टेस्ट ऐसा कि उसे भनक तक न लगे। किताबें कहती हैं कि अपने दोस्तों पर विश्वास करो। डार्क साइकोलॉजी कहती है हर इंसान गद्दार है जब तक कि वो वफादार साबित न हो जाए। अगर तुम्हें शक है कि तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे बिजनेस में या तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हारी बातें बाहर लीक कर रहा है, तो उससे सवाल मत पूछो। जो चोरी करता है वो कभी सच नहीं बोलता। तुम्हें द फेक सीक्रेट ट्रैप बिछाना है। अपने 3 सबसे करीबी लोगों को चुनो। तीनों को अलग अलग समय पर अपने बारे में 3 अलग अलग फर्जी राज बताओ। पहले को कहो कि तुम आर्थिक तंगी में हो, दूसरे को कहो कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है, तीसरे को कहो कि तुम एक बहुत बड़ा इलीगल बिजनेस शुरू करने वाले हो, और फिर खामोश होकर बैठ जाओ। इंतजार करो। कुछ ही दिनों में जब वो राज उड़कर किसी तीसरे इंसान के जरिए तुम्हारे पास वापस आएगा, तो बस उस राज को पहचान लो। अगर आर्थिक तंगी वाली बात उड़ी है तो पहला इंसान गद्दार है। अगर अफेयर की बात उड़ी है तो दूसरा गद्दार है। तुमने बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई लड़ाई किए उस चूहे को पकड़ लिया। अब उसे एक्सपोज मत करो। उसे पता मत चलने दो कि वो पकड़ा गया है।
अब उसी चूहे का इस्तेमाल अपने दुश्मनों तक गलत जानकारी पहुंचाने के लिए करो। गद्दार को मारना मूर्खता है। गद्दार का इस्तेमाल करना चाणक्य नीति है। गुप्त नीति 8, पागलपन का चोला। अगर कोई इंसान बहुत लॉजिकल है, बहुत समझदार है, तो क्या तुम उससे डरते हो? नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, जिसे अपने नफे नुकसान की कोई परवाह नहीं, क्या तुम उससे उलझोगे? कभी नहीं। चाणक्य की 8वीं गुप्त नीति, लॉजिक तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाता है। अगर दुनिया को डराना है तो कभी कभी पागलपन का मुखौटा पहन लो। हर कोई तुम्हें प्रोफेशनल और शांत रहने की सलाह देता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है सामने वाले को यह यकीन दिला दो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब कोई तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो बचाव मत करो। उसके सामने एक ऐसा रिएक्शन दो जिसकी उसने उम्मीद ही न की हो। थोड़ा सनकी बन जाओ। अगर वो तुम्हें 10 रुपए का नुकसान पहुंचाने की धमकी दे तो तुम खुद अपना 100 रुपए का नुकसान करके दिखा दो और हंसो। जब दुश्मन देखता है कि यह इंसान अपने ही नुकसान पर हंस रहा है, ये तो पूरी तरह पागल है, तो दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। इंसान समझदार दुश्मन से लड़ सकता है, लेकिन एक पागल इंसान से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। जानबूझकर छोटी छोटी बातों पर कभी ऐसा भयंकर गुस्सा दिखाओ कि देखने वालों की रूह कांप जाए। अपने आसपास एक ऐसा खौफ का ऑरा बना लो कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने से पहले यह सोचें, इस पागल से पंगा लिया तो ये खुद तो मरेगा, मुझे भी साथ ले डूबेगा। पागलपन सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवच है। गुप्त नीति 9, बलि का बकरा। तुम जिम्मेदारी लेते हो। तुम सोचते हो कि एक लीडर को अपनी गलतियों का दोष खुद लेना चाहिए। यह मोटिवेशनल स्पीकर्स का सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई यह है कि जो लीडर अपनी गलतियों का दोष खुद लेता है, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। चाणक्य की 9वीं नीति, अपने हाथ कभी गंदे मत करो। आग कोई और लगाए और हाथ तुम तापो। किताबें कहती हैं कि गलतियों की जिम्मेदारी लो। मैकियावेलियन और चाणक्य नीति कहती है कोई भी बड़ा और खतरनाक कदम उठाने से पहले हमेशा अपना बलि का बकरा तैयार रखो। अगर तुम्हें कंपनी में कोई ऐसा नियम लागू करना है जिससे लोग भड़क सकते हैं, तो उसे खुद लागू मत करो। अपने नीचे के किसी अधिकारी को आगे कर दो। उसे कहो कि यह फैसला उसका है। अगर फैसला सफल हो गया तो आगे बढ़कर सारा क्रेडिट खुद ले लो, ये मेरी लीडरशिप का कमाल है। लेकिन अगर फैसला फ्लॉप हो गया और जनता भड़क गई, तो एक महान मसीहा बनकर सामने आओ। उस अधिकारी को सबके सामने डांटो, उसे सस्पेंड कर दो और जनता की नजरों में भगवान बन जाओ। गलती तुम्हारी थी, लेकिन कटा कौन? वो बलि का बकरा। तुम्हारी इमेज हमेशा पवित्र और बेदाग रहनी चाहिए। तुम्हारे दुश्मन भी यह न कह सकें कि तुमने कोई पाप किया है। सारे काले काम अपने वफादार प्यादों से करवाओ। जब वक्त आए तो प्यादे की बलि दे दो, लेकिन राजा हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। यही है राज करने का सबसे गंदा लेकिन सबसे सच्चा नियम। यह 9 नीतियां तो सिर्फ प्यादों को हराने के लिए थीं, आम इंसानों को कंट्रोल करने के लिए थीं, लेकिन असली शासक बनने के लिए चाणक्य ने नीति नंबर 10, 11, 12 और 13 बनाई थी। इन्हें द फॉरबिडन ट्रिनिटी कहा जाता है। ये वो नीतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके तुम एक राजा को भी भिखारी बना सकते हो। ये वो नीतियां हैं जिन्हें इतिहास की किताबों से जानबूझकर जला दिया गया था, क्योंकि अगर कोई आम इंसान इन्हें सीख लेता तो वो रातों रात दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता। नीति नंबर 13 इतनी खौफनाक है कि वो तुम्हें इंसान से सीधा विनाश के देवता में बदल देगी। वो तुम्हारे अंदर से डर, दर्द और दया को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। गुप्त नीति 10, उम्मीद का कत्ल। तुम अपने दुश्मन को हराने के लिए क्या करते हो? तुम उसे नुकसान पहुंचाते हो, तुम उसकी नौकरी छीनते हो या उसे नीचा दिखाते हो, और फिर क्या होता है? वो बदला लेने के लिए वापस आता है। चाणक्य की द्वीन फॉरबिडन नीति, दुश्मन के शरीर को मत मारो, उसकी उम्मीद, होप का कत्ल कर दो। क्योंकि जिस इंसान की उम्मीद मर जाती है, वो जिंदा होकर भी एक लाश बन जाता है।
लोग कहते हैं दुश्मन को खत्म कर दो। डार्क साइकोलॉजी कहती है उसे यह महसूस कराओ कि वो जीत रहा है, और फिर जब वो जीत के सबसे करीब हो तब उसे नर्क में धकेल दो। अगर कोई तुम्हें बर्बाद करना चाहता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे आगे बढ़ने दो। उसे लगने दो कि वो तुमसे ज्यादा चालाक है। जब उसे लगे कि उसने तुम्हें फंसा लिया है, जब वो जश्न मनाने वाला हो, ठीक उसी पल अपनी असली चाल चलो और उसकी पूरी दुनिया पलट कर रख दो। इंसान हारने से नहीं टूटता। इंसान तब टूटता है जब उसे जीत सामने दिख रही हो और अचानक सब कुछ राख हो जाए। जब तुम किसी की उम्मीद को इस तरह क्रूरता से कुचलते हो तो उसका दिमाग हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है। वो ताउम्र तुम्हारे नाम से डरेगा। उसे हराओ मत, उसे मानसिक रूप से अपाहिज कर दो। गुप्त नीति 11, सोने का ताबूत। अगर तुम्हारे बिजनेस में या तुम्हारे सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो तुम क्या करते हो? तुम उससे जलते हो, तुम उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हो, और इस कोशिश में तुम खुद विलेन बन जाते हो। चाणक्य की 11वीं गुप्त नीति, अगर कोई तुमसे बेहतर है तो उसे नीचे मत गिराओ, उसे इतना ऊपर उठा दो कि वो वहां अकेला होकर घुट घुट कर मर जाए। इसे कहते हैं प्रमोशन टू डिस्ट्रक्शन। अगर कोई कर्मचारी या कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा काम कर रहा है और तुम्हारे लिए खतरा बन रहा है तो उसकी तारीफों के पुल बांध दो। उसे कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी या कोई ऐसा टाइटल दे दो जो सुनने में तो बहुत पावरफुल लगे, लेकिन असल में उसका कोई वजूद न हो। उसे डायरेक्टर ऑफ नथिंग बना दो। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत देकर ऊपर बैठा देते हो तो वो जमीन से कट जाता है। उसका गुरूर उसे अंधा कर देता है। वो अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। तुमने उसे मारा नहीं, तुमने उसे एक सोने का ताबूत गिफ्ट कर दिया। वो उस ताबूत में खुश है, लेकिन असल में वो जिंदा दफन हो चुका है। अपने दुश्मनों को उनकी ही तारीफ के जर से मारो। गुप्त नीति 12, प्रतिबिंब का पिशाच। तुम अपनी एक पर्सनैलिटी बनाते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा पिंजरा है। चाणक्य की 12वीं नीति, अपना कोई आकार मत रखो, पानी बन जाओ। जो जैसा है उसके लिए वैसे ही बन जाओ और फिर उसे अंदर से खोखला कर दो। लोग तुम्हें रियल रहने को कहते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है एक आईना, मिरर बन जाओ। जब तुम किसी ताकतवर इंसान से या किसी ऐसे इंसान से मिलो जिससे तुम्हें काम निकालना है तो अपनी कोई राय मत रखो। अगर वो इंसान गुस्से वाला है तो तुम भी उस चीज पर गुस्सा दिखाओ जिससे उसे नफरत है। अगर वो इंसान धार्मिक है तो तुम भी परम भक्त बन जाओ। उसके हर इमोशन को, उसकी हर सोच को बिल्कुल वैसे ही वापस रिफ्लेक्ट करो जैसे एक आईना करता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता है। जब वो तुम में खुद की परछाई देखेगा तो वो तुम्हें अपना आत्मा का साथी या अपना सबसे वफादार सिपाही मान लेगा। वो तुम्हारे लिए अपनी तिजोरी और अपने दिमाग के सारे ताले खोल देगा, और जैसे ही वो ताले खुले उसके वजूद को चूस लो। बहरूपिया बनो। जो पानी किसी भी बर्तन में ढल सकता है वो मौका आने पर उस बर्तन को फाड़ भी सकता है। गुप्त नीति 13, द गॉड मोड, स्वयं की हत्या। और अब हम उस आखिरी सत्य पर पहुंच चुके हैं। नीति नंबर 13, वो नियम जिसने चाणक्य को इतिहास का सबसे खतरनाक दिमाग बनाया। अगर तुम्हें दुनिया को मुट्ठी में करना है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को मारना होगा। तुम क्यों हारते हो? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर मुझे किसी ने छोड़ दिया तो क्या होगा? तो तुम्हारे अंदर एक इंसान बैठा है जो रोता है, जो प्यार मांगता है, जो भीख मांगता है। चाणक्य की 13वीं और अंतिम नीति कहती है तुम्हारे अंदर के उस कमजोर इंसान की हत्या कर दो। इस पल, इसी सेकंड अपने अंदर के उस बच्चे को मार डालो जिसे सहारे की जरूरत है। अपने उस ईगो को जलाकर राख कर दो जिसे लोगों की तारीफ चाहिए। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, जब तुम्हें न दर्द महसूस होगा न डर, तब तुम अजेय हो जाओगे। तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए कि दुनिया तुम्हें प्यार करती है या तुमसे नफरत करती है। दुनिया एक थिएटर है और तुम यहां ड्रामा देखने नहीं आए हो, तुम यहां डायरेक्टर बनने आए हो। भावनात्मक रूप से मर जाओ
और मानसिक रूप से भगवान बन जाओ। यही है 13वीं नीति, द गॉड मोड। अब फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। तुम वापस उसी भेड़ चाल वाली जिंदगी में जाना चाहते हो जहां लोग तुम्हें गन्ने की तरह चूस कर फेंक देते हैं, या फिर आज अभी इसी वक्त इस गॉड मोड को ऑन करके अपनी खुद की सल्तनत बनाना चाहते हो? अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो आग है। तुम उन 99 भेड़ों में से नहीं हो, तुम एक शिकारी हो। लेकिन सिर्फ कहानी सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। पहला एक्शन आज ही लेना पड़ेगा। अपनी औकात दुनिया को दिखानी पड़ेगी। तो मुझे अभी इसी वक्त कमेंट में लिखकर बताओ, इन 13 खौफनाक नीतियों में से कौन सी नीति तुम्हें सबसे खतरनाक और सच्ची लगी? और अगर तुमने आज ये ठान लिया है कि अब तुम दुनिया के इशारों पर नहीं नाचोगे बल्कि अपनी सल्तनत खुद बनाओगे, तो कमेंट में हाजिरी लगाओ और लिखो, आई विल रूल। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने असली शिकारी मौजूद हैं जो सच में राज करने के लिए तैयार हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग के बंद ताले खोले हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर आगे भी ऐसे ही कड़वे सच और डार्क साइकोलॉजी से खुद को ताकतवर बनाना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो